बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस। सिंपल टेंस के सारे चीजें पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं मैं, ठीक है। टेंस और ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, साउंड, ठीक है, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, जो भी चीजें होती है, ज्यादा चीजें होती है जो मैंने बता चुका। तुम्हारे ग्रामर के छोटी छोटी बेसिक चीजें जो सिंपल टेंस में आपकी यूज होंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस जो भी है। तो ध्यान देना सिंपल टेंस में। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। द ए एन कहाँ कहाँ लगता है वो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो आज हम सीखेंगे सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल टेंस में बनेंगे प्रेजेंट टेंस, ध्यान देना आराम आराम से, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ध्यान देना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है ये? वर्तमान, ठीक है, भूतकाल, भविष्य, ठीक है। वर्तमान जो अभी चल रहा है, ठीक है, या अभी है। भूतकाल बीता हुआ कल, भविष्य आने वाला कल। लेकिन सिंपल टेंस में मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की ही वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं होती सिंपल में। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसका सेंस बनता ही नहीं है फ्यूचर का, सिंपल में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रेजेंट पास्ट एक साथ में, ध्यान देना इस चीज का। तीनों बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। सिंपल का है प्रेजेंट टेंस, मैं लिखता हूँ पास्ट, और मैं यहाँ लिखता हूँ फ्यूचर। और फ्यूचर का मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो आप, और ध्यान से पढ़ना है, ध्यान लगा के, ठीक है, समझना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब समय को बताता है, ध्यान रखना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा, ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो इसमें है इज, एम और आर, जो वर्तमान को दर्शाएगा, ठीक है। यह है पास्ट। मैं लाइन खींच देता हूं ताकि तुम्हारा ध्यान बढ़िया से रहे, मजा आया पढ़ने में। तो पास्ट में बच्चों होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम इसका यहाँ पे भी। फ्यूचर में मैं क्यों आपको मना कर रहा हूं? क्योंकि फ्यूचर में इसका कुछ नहीं होता, इसका विल भी लगाना पड़ता है। और बी लगाने का मतलब है कि कुछ चीज हो रहा है, अमीर होगा, होने वाली चीज है। ये बी, ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं आती है, ये किसी चीज के होने पे जब लगती है। खुश होगा, अमीर होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे। खुश होगा, अमीर होगा, दुखी होगा, उदास होगा, इसमें जिसकी मैं लिखता हूं मैं खुश हूं, ठीक है, मैं खुश हूं। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? आई एम हैप्पी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, खुश हूं, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, ठीक है। मैं खुश रहूंगा, खुश होऊंगा, रहूंगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आई विल बी हैप्पी, ये बनेगा आपका फ्यूचर टेंस में बनेगा ये। जब मैं सिंपल के बाद जब एक लेवल और बढ़ूंगा ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सिंपल हो गया, इसके बाद आएगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा विल बी, ठीक है, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ये वहां यूज होगा। वहां मैं बताऊंगा आपको ये क्यों होगा विल बी, वहां मैं आपको बताऊंगा विल बी, मे बी, माइट, माइट बी, मस्ट बी, ये वहां पे सारी चीजें यूज होंगी। तो सिंपल में इसका कोई भी काम नहीं है अभी, इसका आएगा फ्यूचर टेंस में। जब मैं सिंपल के बाद जब मैं बढ़ूंगा आगे,
प्रेजेंट, जब सिंपल के बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे प्रेजेंट पे, ठीक है, पास्ट पे और फ्यूचर पे। जिसमें प्रेजेंट में लगता है इज एम आर प्लस आई एन जी लग जाता है इसमें। इसमें लगता है वाज वर, डू डिड, सॉरी डिड, इसमें लगता है डिड, ठीक है, और फ्यूचर में लगता है विल, ठीक है। वहां मैं आपको बताऊंगा, जहां वाज लगेगा, डिड लगेगा, वहां पे मैं आपको, सॉरी वाज बता रहा हूं मैं, पास्ट में जहां डिड लगेगा, इसमें इज एम आर लगेगा प्लस आई एन जी लगेगा, इसमें डिड लगेगा, इसमें आई एन जी लगेगा, विल लगेगा, विल। तो वहां मैं आपको बताऊंगा इसकी सारी चीजें, विल भी, मे बी, माइट भी, मस्ट भी। तो ये वहां हो गए। सिंपल में इसका कोई काम नहीं है। तो सिंपल हमारे जो भी बनेगा वो प्रेजेंट में और पास्ट में बनेगा। फ्यूचर का हम वहां बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं खुश हूं, मैं खुश था, मैं खुश होऊंगा। तो ये सारी चीजें जो बनेगी वो उसमें बनेगी, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। सिंपल में इसमें इसका कोई मतलब नहीं होता, इसमें कुछ होने की चीजें बात होती है। अमीर होऊंगा, विल बी रिच, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज हम ध्यान देंगे इस पे और इस पे। जब नेक्स्ट वाले जो बताऊंगा तब बताऊंगा मैं सारी चीजें इसमें, वो उसमें कवर होंगी। तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं खुश हूं, मैं खुश था, मैं खुश होऊंगा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं इसके पहले मैं सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, और ध्यान से पहले फॉर्मूले लिख के उसको नोट कर लेना। फॉर्मूले इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो है सिंपल में, ठीक है। पहला होगा यहाँ से शुरू, ठीक है, ध्यान रखना मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक, शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं बता देता हूँ आपको इसके हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होगा। एच वी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसका भी बता देता हूँ आपको। एच वी, ये हेल्पिंग वर्ब। यार मेरी राइटिंग बड़ी खराब है। एच वी, ठीक है। इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब में आएगा इज, एम और आर। इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। नहीं समझ में आ रहा तो फिर डब्ल्यू ई आर ई, वर, ठीक है। हम पहला लिखते हैं, पहला फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल भी लिखता चलूं क्या मैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा नाम विक्की है, ठीक है। इसका इंग्लिश में बनाऊंगा तो फिर माई नेम इज विक्की, ठीक है। VICKY, के वाई हटाओ, ठीक है। अब इसी का अगर नहीं लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, इज एम आर नहीं लगा रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूँ, समझ जाना इसमें कोई आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा नाम विकास नहीं है, माई नेम इज नॉट विक्की, विक्की, ठीक है। अब इसी का आगे सपोज क्या क्यों आ गया, WH फैमिली के साथ यहां से शुरू हो रहा है, WH फैमिली के साथ यहां से शुरू होगा, नहीं यहाँ से नहीं, इसके बाद से आएगा। अब सपोज क्या क्यों पहले आता है, क्या मेरा नाम विकास है, एक बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आएगा इज एम आर पहले आएगा, इज एम आर, बोलो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपका नाम विकास है, क्या क्यों पहले आएगा इसमें, ठीक है। क्या क्यों कैसे, ठीक है, इत्यादि।
यदि पहले आएगा, पहले आएगा। जैसे कि क्या आपका नाम विकास है? मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल देता हूँ। क्या आपका है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या आपका नाम, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो, ठीक है, क्या ये आपका है, तो इसमें हम आपका पूछ रहे हैं, यू का नहीं पूछ रहे, योर का पूछ रहे हैं। तो इज योर नेम विकास, इज योर, इसके नाम की बात हो रही है, ठीक है, उसके पर्सन की बात नहीं आ रही, योर नेम, नाम की बात हो रही है, आपके नाम की, नेम विकास। के नाम की बात हो रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ इसकी बात हो रही थी, यू की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ लगाता आर योर नेम, आर यू विकास, क्या आप विकास हो? जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप विकास हो, तो पूछूंगा आर यू विकास, ठीक है। आप, मेरे नाम की बात हो रही है, क्या आप ही विकास हो, इज योर नेम विकास, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। और इसमें अगर नॉट लग जाए, इसी में अगर आपका नॉट लग जाए, क्या आप विकास नहीं हो, तो इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आप विकास नहीं हो, आर यू नॉट विकास, पूछ रहा हूं मैं, क्या आप विकास नहीं हो, ठीक है। और अब इसमें आती है डब्ल्यू एच फैमिली की बात, यहाँ से आती है डब्ल्यू एच फैमिली की बारी, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली की बारी, चलो मैं पहले पहले मैं इसका समझाता हूँ, पहले मैं इसका डब्ल्यू एच को एक साथ ले लेंगे। अब इसका आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये सिंपल में मैं लिखना चाहता हूँ मेरा नाम विकास था, मेरा नाम विकास था, ठीक है, माई नेम वॉज विकास, ठीक है। अब इसी में अगर नॉट लग जाए कि मेरा नाम विकास नहीं था, जैसे कि कुछ और बनाते हैं, इसी को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे लिखता हूँ, मैं अमीर नहीं था, ठीक है, मैं अमीर नहीं था, तो फिर क्या लिखूंगा? आई वॉज नॉट रिच, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, यार बड़ा हो गया, छोटा कर दो इसको, आई वॉज नॉट रिच, ठीक है। अब इसी का तीसरा बनाते हैं, कौन सा वाला? ये वाला, क्या क्यों, जिसमें पहले आएगा सेम ये वाला, इसमें आएगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ क्या तुम भूखे थे, क्या तुम भूखे भूखे थे, तो क्या था? वर वर यू हंगरी, ठीक है। अब इसी में नॉट लग जाए, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या तुम भूखे नहीं थे, वर यू नॉट
हंगरी। ठीक है, तो ये तो आ गया क्या क्यों पहले तक आता है यहाँ तक, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, ये क्या क्यों पहले तक आ गया, यहाँ तक बता दिया मैंने। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम आएंगे WH फैमिली में, तो नोट कर लो फिर। तो अब आ रहे हैं हम अपन WH फैमिली में, तो ध्यान देना WH फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट है। WH फैमिली बोले तो बीच में आता है, एक तो क्या क्यों पहले आ गया। ठीक है, क्या तुम विकास थे, क्या तुम अमीर थे, क्या तुम उदास थे। ठीक है, अब आ रहा है WH फैमिली बीच में, कैसे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, तो तुम तुम खुश क्यों हो, तुम कौन हो। ठीक है, तो ये बीच में आ रही सारी चीजें, तो WH फैमिली आएगी। WH फैमिली बोले तो नोट कर लो, WHAT व्हाट मीन्स क्या। ठीक है, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे। हाउ मीन्स कैसे भी होता है और कितना भी होता है। ठीक है, ये भी मैं अब तुम्हें बता दूंगा कितना का हो, ये कितना कहाँ कहाँ लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, हाउ मैनी। ठीक है, कितना, हाउ मच। हाउ मैनी भी होता है कितना और हाउ मच भी होता है कितना, अभी इसका भी बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, व्हाट वाई वेयर। WH फैमिली आप गूगल में सर्च करके आप याद कर लेना, मैं वही चीज बताऊंगा जो थोड़ी सी जो यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, कहाँ, विच, कौन सी। ठीक है, हम्म, मिस, किसको, हुज, मिस, किसका। एक बार आप देख भी लेना, अगर कुछ गलती हो तो उसके सॉरी, एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो, हाउ मैनी और हाउ मच तुम्हारा मैं क्लियर कर दूं। हाउ मच, गणना, गण, गण, मतलब बोले तो काउंटेबल, काउंटेबल, हाउ मैनी, अगणना। अगर हिंदी थोड़ी गलत हो तो बता देना, सॉरी दोस्तों। अनकाउंटेबल मतलब, हाउ मच मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। मैं बढ़िया से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, एक बार दिमाग में बैठ जाए तो बैठ ही जाए। हाउ मच मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, हाउ मैनी मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। तो हाउ मच का मैं एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। हाउ मच मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जो एक क्वांटिटी में है जिसे आप भी गिन सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंगो हम गिन सकते हैं। ठीक है, पेन, पेंसिल। ठीक है, और जिसे भी हम गिन सकते हैं, जिसे आप
ऑन द स्पॉट आप गिन सकते हो, एक बकेट में रखा है या किसी चीज में रखा हुआ है और आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, हाउ मैनी, मैनी, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मिल्क लीटर में आ गया, इसे हम कितना गिन गिन सकता, कोई नहीं गिन सकता। ठीक है, वाटर, हेयर। लेकिन ध्यान रखना ना, ये एक भाषा है, तो भाषा में ज्यादातर सेंस काम करती है। ये नहीं कि आपने कुछ भी बोला, गूगल गूगल ट्रांसलेटर या कुछ भी, आप तो कुछ भी बोलोगे तो बना के दे देगा, तो एआई है। लेकिन जब आप किसी से बात करोगे तो एक सेंस के थ्रू से बात करोगे आप, कि वो कैसे बोलना चाह रहा है, वो किस चीज की बात कर रहा है। अब यहाँ पे 4-5 बाल रखे हैं, ठीक है, अब आप उसने पूछ लिया कि हाउ मच हेयर इज दिस, तो आप बता दोगे ना भाई कि हाँ भाई ये है, कि भाई 4 बाल हैं। तो फिर, और वही अगर आपके सर के बाल पूछ ले, फिर कैसे बताओगे भाई? तो ध्यान रखना फिर इस चीज को, कि भाई पूछने का तरीका और सेंस भी दोनों काम करता है। भाषा ये ज्यादा कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब आप सुनोगे, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ तो मैं भी आपके थ्रू सीख रहा हूँ, मैं सीख के सिखा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने सिखाया और फिर मैं बहुत परफेक्ट बोल रहा हूँ, नहीं यार, मेरे से गलतियां बहुत होती हैं। तो मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा ही रहा हूँ। और मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि आप सीखो, सुनो, देखो और आप एक को सिखाओ, फैमिली में किसी को भी सिखाओ या जिसको भी सिखाना है सिखाओ। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ एक बोलने वाला होगा और प्लस आप जल्दी बोलना सीखोगे और आप सेंस को समझोगे, सुनोगे तो आपको समझ में आएंगी, सेंस समझ में आएगा आपको कि कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या नहीं लगाना। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि स्टार्स, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, स्टार्स, स्टार्स में क्या लगेगा, हाउ मच लगेगा या हाउ मैनी लगेगा? ये आपका है, कमेंट में जवाब दो, कमेंट करो इसके लिए, कमेंट करो, कमेंट करो इसके लिए कि हाउ मच लगेगा, हाउ मनी स्टार्स, जिसे हम गिन भी सकते हैं, तो कमेंट करना। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जिसको हम गिन सकते हैं उसको बोलेंगे हम हाउ मच, जिसको हम नहीं गिन सकते उसे हम बोलेंगे हाउ मैनी। चाहे वो कुछ भी चीज हो, बाल हो मैं नहीं गिन सकता हूँ तो हाउ मैनी। ठीक है, अगर मैं मान लो ये पेन है तो मैं इसे गिन सकता हूँ। अब कोई किसी को बोल दे कि इसके पेन के अंदर इंक कितनी है, तो फिर, समझिए दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। अब हम आते हैं WH फैमिली पे थोड़ा सा। WH फैमिली मतलब जिसमें क्या क्यों बीच में आए, तो उसमें कैसे बचेगा? उसमें आएगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब इसमें भी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं पूछूंगा इसमें, एग्जांपल ले लो इसका। ठीक है, आप कौन हो, ध्यान रखना मैं मिटाता रहूंगा, नोट करते रहना। आप कौन हो? ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, इसी में पूछ रहा हूँ, इसी का पास्ट में, आप कौन थे? ठीक है, वह कौन था, इसका तो कोई मतलब, इसलिए कहता हूँ सेंस होना चाहिए हमेशा। ठीक है, वह कौन था। अब आप कौन थे, कौन का मतलब होता है हु, हु नहीं लिखा है मैंने, हु, कौन। ठीक है दोस्तों, हु। ठीक है, इसका इंग्लिश आएगा हु आर यू। ठीक है, हु आर यू।
यार मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये आर यू के साथ लगेगा, इज एम आर किसके साथ लगेगा, वाज वर किसके साथ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा कि इज एम आर वाज वर के साथ किस किस का शब्द प्रयोग होगा। ठीक है। हु आर यू, वह अगर पता है आपको तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। वह कौन था, वह कौन था। ठीक है। हु वाज, अब देखो हमेशा मैं कह रहा हूँ ना ये भाषा और ये एक सेंस में काम करता है। ठीक है। भाषा और एक हमेशा सेंस में काम करेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूँ वह कौन था। अब मान लो कोई लड़की गुजर गई उस साइड से, तो मैं पूछ रहा हूँ दोस्त वो कौन था। ठीक है। तो हु वाज सी लिखता मैं, हु वाज सी, वो कौन था, लड़का गुजरा है, हु वाज ही, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। और दोनों का मतलब वह है, ही का मतलब भी वह है और सी का मतलब भी वह है। ठीक है। तो सेंस यहाँ पे काम करता है कि ही लगाना है या सी लगाना है। ठीक है। समझिए। अब इसी में अगर नॉट लग जाए, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें भी मान लो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी आगे नौ के साथ। ठीक है। क्या हो रहा हूँ। हम्म हम्म, तुम उदास क्यों थे, क्यों नहीं थे, तुम खुश क्यों नहीं थे, तुम खुश क्यों नहीं थे। ठीक है। ध्यान रखना तुम खुश क्यों नहीं थे। खुश क्यों नहीं हो, तुम खुश क्यों नहीं हो। ठीक है। वही आएगा, क्यों का मतलब वाई आएगा, वाई वर यू नॉट हैप्पी। ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको बस ये फॉर्मूला बता सकता हूँ। ठीक है। कोई भी आपको बस फॉर्मूला ही बता सकता है, ज्यादा से ज्यादा, बस और कुछ नहीं। हिंदी का इंग्लिश याद करना आपके माइंड में रहेगा। ठीक है। और वर्ब वगैरह जितनी भी चीज होती है, वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह जितने भी ये हिंदी के इंग्लिश वर्ड होते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने से बढ़िया है, आपको मैंने पहले ही बताया कि आप सुनो देखो। आप जितनी ज्यादा चीजें देखोगे इंग्लिश में उतनी चीजें आपको ना याद नहीं होनी पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठती जाएगी, ऑटोमेटिक बैठती जाएगी, ऑटोमेटिक। ठीक है। और तुम ऑटोमेटिक समझते जाओगे कहाँ कौन सा लगेगा, तुम्हें तुम्हें ये नहीं समझना पड़ेगा कि तुम्हें ये क्यों लगाना है, तुम्हारा ऑटोमेटिक जबान से निकल जाएगा कि हाँ ये यही लगेगा यहाँ पर, बस और वो करेक्ट ही होगा। तुम खुश क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट हैप्पी। चलो तुम्हें इसमें मैं एक और बता देता हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है, हाउ, ये तुमने बहुत बार सुना होगा, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है। ठीक है। जो हम छोटी छोटी चीजें जो पूछते रहते हैं ना उसके बारे में। तो ये आगे डब्ल्यू एस फैमिली, डब्ल्यू एस फैमिली में सब्जेक्ट प्लस नॉट का मैंने आपको बता दिया। ये चीजें आप नोट कर लो ढंग से, बढ़िया से तरीके से। अब हम कुछ टेंसेस बनाएंगे, ध्यान रखना टेंसेस बनाएंगे और बढ़िया तरीके से बनाएंगे। ठीक है। तो पास्ट का बता दिया मैंने तुम्हें, फ्यूचर का ओ प्रेजेंट का बता दिया मैंने, पास्ट का बता दिया मैंने तुम्हें। डब्ल्यू एस फैमिली देख लेना अपने हिसाब से, पहले गूगल से निकाल लेना, वहां जाके देखना बढ़िया से। ठीक है। इमेज डाउनलोड करना उसके बाद बढ़िया से नोटबुक बाय लिख लेना, ले लो स्क्रीन शॉट लेना है तो। आराम आराम से पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा कोई घुसड़ नहीं है। आराम आराम से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं। ठीक है। अब देखो अपन बढ़ेंगे कुछ सेंटेंस। ठीक है।
सेंटेंस बनाएंगे और हम कुछ बातें करेंगे। जैसे कि सपोज मान लो कि मान लो मेरा दोस्त मिल गया। अब ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। मेरा नाम है, जैसे कि संदीप मेरा नाम है, ठीक है, और उसका नाम है राहुल। तो हम अपन दोस्त मिल गए। मैंने बोला इससे हेलो ब्रो, ठीक है, हेलो ब्रो। उसने भी मेरे को बोला हेलो ब्रो। अब इस चीज को थोड़ा कॉन्वर्सेशन को हम इतने में ही रखेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन कॉन्वर्सेशन करेंगे। सपोज अगर आप चाहो तो आप अपने मॉम डैड या किसी चीज से भी, किसी से भी बात कर सकते हो। तो मैंने बोला हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। मैंने पूछा इससे हाउ आर यू फ्रेंड, आई एम फाइन ब्रो, आई एम फाइन ब्रो। मतलब समझ गए। मैंने बोला तुम कैसे हो, उसने बोला मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन ब्रो। देख लो, सारा यही चल रहा है, सिंपल में चल रहा है, ठीक है। मैंने बोला, मैंने बोला व्हाट इज योर प्रोफेशन। मैंने पूछा व्हाट इज योर प्रोफेशन, मतलब आप क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है। ध्यान रखना इस चीज का। तो मेरा दोस्त क्या जवाब दे रहा है, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। फिर इसने पूछ लिया एंड योर, इसने मेरे से पूछ सेंस, सेंस काम कर रहा है दोस्त यहाँ पे। एंड योर का मतलब, इस यहाँ पर एंड योर का मतलब हो रहा है कि ये मेरे से पूछना चाह रहा है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। अब एंड योर तुम निकाल के गूगल सर्च कर रहे हो तो बोले और तुम, और तुम। तो फिर यहाँ सेंस काम कर रहा है। ये मेरे से इस छोटे से वर्ड में मेरे से बोलना चाह रहा है कि आपका प्रोफेशन क्या है और तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। तब मैं इसको बोल रहा हूँ आई एम अ टीचर, टीचर, ठीक है। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ ब्रो, वैसे बोलो ब्रो इन विच क्लास, इन विच क्लास। मैंने पूछा किस क्लास में हो, ठीक है। इन विच क्लास, मैं कंटिन्यूस में भी नहीं जाऊंगा ना किसी में जाऊंगा, मैं बताऊंगा तो सिर्फ इसी के अंदर। इन विच क्लास, मैंने पूछा किस क्लास में हो, ठीक है। इसने बोला यहाँ पे, करंटली आई एम इन 10th क्लास, 10th क्लास, ठीक है। इसने बोला अभी मैं 10th क्लास में हूँ, समझ गए। ऐसे बोल रहा है, ठीक है। फिर मैं इससे बोल रहा हूँ तुम बहुत गुड लुकिंग हो। अब देखो, तुम बहुत सुंदर हो, इसको मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी क्यूट, यू आर क्यूट, ठीक है। यू गुड, यू आर गुड लुकिंग। मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला, ये एक भाषा है, सिर्फ सिर्फ एक भाषा है। इसको ज्यादा प्रेशर मत लेना दिमाग में कि मेरे को सीखना है, ये करना। अरे सुनते सुनते अपना भी तुम आ जाओगे यार। तो मेरे सामने लड़का खड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा कि यू आर वेरी हैंडसम, या फिर यू आर वेरी स्मार्ट। का मतलब क्या, पता पढ़ाई में स्मार्ट हो, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। लेकिन मैंने तो इसकी पढ़ाई देखी नहीं है, तो मैं इसकी शक्ल को बता रहा हूँ, यू आर वेरी हैंडसम, ठीक है। ये मेरे से बोला है थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो, धन्यवाद दोस्त। ब्रो मतलब भाई, भाइयों वाली बातचीत है, ठीक है। तो ऐसे ही, अब इसके और भी कुछ सेंटेंस बनाता हूँ। मैं पूछता हूँ दोस्त ताजमहल कितनी दूर है, ठीक है। ताजमहल कितनी दूर है, ये नहीं पूछा यहाँ से कितनी दूर है, मैं बस पूछ रहा हूँ ताजमहल कितनी दूर है। ब्रो, ये तो ब्रो कोड है हमारा। तो कितनी दूर, कितनी दूर है बताओ। हम इसको काउंट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम इसे गिन नहीं सकते, ठीक है। तो हाउ
मैनी फार इज द ताजमहल। यहाँ मैं लिख दूं फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, ठीक है। लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, इतना नहीं बनाऊंगा, मैं इतना प्रेशर नहीं, सिर्फ इतना ही। हाउ मैनी फार इज द ताजमहल, कितनी दूर है, ठीक है, समझ गए। अब अब मेरे दोस्तों ने भाई मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है। ताजमहल सुंदर है, क्या है, ताजमहल सुंदर है, तो ताजमहल को बताना चाह रहा है मेरे दोस्त। ताजमहल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटी, उस स्ट्रक्चर को मैं क्या ही बोलूँ, मैं हैंडसम तो बोल नहीं सकता ताजमहल को, ठीक है, या फिर क्यूट तो बोल नहीं सकता मैं, ब्यूटीफुल बोलूंगा। अब लड़की होता तो चलो मैं बोल भी देता क्यूट, लेकिन अब तो ब्यूटीफुल बोल रहे हैं भाई, बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी पास्ट में, ठीक है। अब ये मेरे से बोल रहा है तुम बहुत अच्छे टीचर थे, यू वर अ गुड टीचर, नहीं मॉनिटर ले लेता हूँ, मॉनिटर, 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 ठीक है। ये मेरे को बता रहा है कि तुम एक अच्छे मॉनिटर थे, ठीक, मैनर, ठीक है। और वैसे क्या पूछूं, पास्ट में लिख देता हूँ, हाँ, लिख देता हूँ, यू लेकिन तुम भी बहुत होशियार थे, यू वर इंटेलिजेंट, जेंट ऑल्सो, लो, ठीक है, तुम भी बहुत होशियार थे, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी बनानी है हिंदी से इंग्लिश, बहुत सारी चीजें हैं बनाने को, ठीक है। तो आप जाओ बनाओ, कुछ भी चीज समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करना, ठीक है। और भाई को फॉलो करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, थोड़े से एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, WH का बता दिया मैंने, फॉर्मूला मैंने सारे लिखवा दिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। इसमें मैं आपको बिल, इज, एम, आर, ING, डिड, जो भी है इसमें मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। अब इसमें मैं दो तीन चीजें ना मैं आपको वर्किंग के लिए दे देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा रिमेम्बर हो जाए, ठीक है। जैसे कि थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक तो मैंने आपसे पूछ लिया कि तारे को गिनना है तो हाउ मच लगेगा, हाउ मनी लगेगा, ठीक है, तो मैं उसी का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आसमान में, आसमान में कितने तारे हैं, ठीक है। ये सब चीजें तो चलो देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए ठीक है, लेकिन कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, तो आप सिखाओ और फैमिली के साथ सीखो भी, ठीक है। आसमान में तारे कितने हैं, ठीक है, यह है कुआं कितना गहरा है, ठीक है, चाय गर्म क्यों है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं
चलो 4 बहुत है, 1 2 3 4। कमेंट करना चारों का आंसर, ठीक है। और आसमान में कितने तारे हैं ये यहीं से पता चल जाएगा मेरे को। तो चलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करते रहो, लाइव आएंगे, लाइव कन्वर्सेशन करेंगे, थोड़े से फॉलोअर्स बढ़े, शेयर वेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।